हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय। तो जब राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट की जैसे एक्ट करता है, यानी वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ले लेता है किसी भी कारणवश, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन की ड्यूटीज होती हैं जो उसकी खुद की, वो कौन करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए हिमसेल्फ, वो खुद। बी अ न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन, कि एक नया चेयरमैन इलेक्ट करते हैं इसके लिए। सी द डेप्यूटी चेयरमैन, कि एक डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो करता है। डी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा डेप्यूटेड बाय द चेयरमैन, कि राज्यसभा का वो मेंबर जिसको जो चेयरमैन है वो ये काम सौंपता है। हमारा आंसर क्या है? सी, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो करता है काम फिर चेयरमैन का। आगे चलते हैं हम। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड। तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, जैसे कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है और उसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो कैसे सेटल होते हैं? अब बस चार ऑप्शन है। इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में सेटल होते हैं। बी बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेटल होते हैं। सी बाय अ पार्लियामेंट्री कमिटी, कि उसके लिए एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाती है, उससे सेटल होते हैं। या फिर डी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ और हाई कोर्ट, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से किसी में सेटल होते हैं। हमारा आंसर क्या है? ए, इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सेटल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। What function is specifically prescribed by the Constitution for the Vice President of India? तो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा कौन सा ऐसा फंक्शन है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही बनाया गया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। वाइस चांसलरशिप ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका वाइस चांसलर जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। बी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। सी है टू असिस्ट द प्रेसिडेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, कि जो प्रेसिडेंट जब कोई इमरजेंसी का टाइम होता है, जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है। डी नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट, या फिर ऊपर में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। हमारा आंसर क्या है? बी। क्या है आंसर? बी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्पेसिफिकली क्या दिया गया है कि वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनेगा। ठीक है, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जैसे काम करेगा। आगे चलते हैं अब हम। When the vice president acts as president, he gets the emoluments of the। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जब वो प्रेसिडेंट की जैसे काम करता है किसी भी कारणवश, तो उस टाइम पे जो उसको इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, मतलब जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको, वो कौन से वाले मिलते हैं? हाँ, बस चार ऑप्शन से। ए प्रेसिडेंट के, कि जैसे प्रेसिडेंट को मिलते थे वैसे मिलेंगे उसको। बी वाइस प्रेसिडेंट के, कि जो भाई वाइस प्रेसिडेंट को मिल रहे थे वही मिलेंगे। सी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को मिलते हैं वो मिलेंगे। या फिर डी है प्रेसिडेंट इन एडिशन टू व्हाट ही गेट्स एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि उसको प्रेसिडेंट के भी मिलेंगे उसके साथ साथ किसके? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। तो हमारा आंसर क्या है? ए। क्या है? ए, कि जो प्रेसिडेंट के हैं वो मिलेंगे उसको। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जैसे काम कर रहा है तो उसको प्रेसिडेंट की जैसे इमोल्यूमेंट्स ही मिलेंगे। आगे चलते हैं अब हम। An election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal has to be held। तो अब ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन जो कि किस लिए हुआ, कि वैकेंसी तैयार हो गई किसमें? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वैकेंसी आ गई है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या हुई है? खाली हो गई है। किस वजह से? कि या तो वाइस प्रेसिडेंट की डेथ की वजह से, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, या फिर उसको हटा दिया गया वाइस प्रेसिडेंट को। तो इस केस में जो इलेक्शन होगा वैकेंसी भरने के लिए वो कब होगा? हम बस चार ऑप्शन हैं। ए विद इन 6 months ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, की जो वैकेंसी हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर। बी है विद इन अ ईयर ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, की जो वैकेंसी हुई है उसके 1 साल के अंदर अंदर। सी है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, कि भाई जब वैकेंसी हो जाती है उसके जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश की जाएगी। या फिर डी है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म इफ द रिमेनिंग पीरियड इज लेस देन 3 months, कि जब मान लो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जो टर्म थी
वो जब खत्म होने वाली है, अगर वो 3 महीने के अंदर खत्म होने वाली है तो 3 महीने के बाद की जाएगी उसको। ठीक है, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? सी, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। ये मतलब वैकेंसी के होते ही जल्दी से जल्दी उसको भरने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट? वो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको कौन इलेक्ट करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए, द सेम इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, कि वही सेम इलेक्टोरल कॉलेज करता है जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। बी है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। सी है एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर शामिल होंगे। या फिर डी है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एट अ जॉइंट मीटिंग, कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो एक जॉइंट मीटिंग पे करेंगे। हमारा आंसर क्या है? सी, एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। ठीक है, वो करते हैं। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर उसको हम हटाना चाहें तो उसके लिए रेजोल्यूशन कहाँ पास किया जाएगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, लोकसभा में। बी, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके कोई से भी हाउस में। सी है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस की। या फिर डी है राज्यसभा अलोन, कि खाली राज्यसभा में। हमारा आंसर क्या है? डी, राज्यसभा अलोन, यानी कि राज्यसभा के अंदर खाली होंगे ये पास। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इफ अ रेजोल्यूशन impeaching the president is passed, the president is considered to have been removed। तो ये क्या बोल रहा है? अगर एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाता है जो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देता है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो कब से हटाया गया माना जाएगा? तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास्ड, उस दिन से जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था। या फिर बी, वंस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्स आउट एन ऑर्डर टू द इफेक्ट, कि जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जब ये ऑर्डर निकालता है तब। या फिर सी, एज सून एज द गजेट ऑफ इंडिया नोटिफाइज इट, कि जब ये गजेट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है, मतलब लिखा हुआ आ जाता है। डी, वंस द न्यू इनकम्बेंट इज इलेक्टेड, कि जब नया आदमी इसकी जगह इलेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? ए, फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास्ड, यानी जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास होता है इम्पीचमेंट का, यानी कि उसको हटाने का प्रेसिडेंट को, तो उसी दिन से प्रेसिडेंट हट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अ रेजोल्यूशन फॉर impeaching the president can be moved after at least 14 days notice signed by। ये कह रहा है कि एक रेजोल्यूशन जिससे कि इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का, तो वो कितने मतलब 14 दिन के बाद साइन किया, मतलब कि उसको कब, उस रेजोल्यूशन को कब पास किया जा सकता है, और वो कब पास किया जाता है? आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, मतलब 14 दिन के नोटिस के बाद ही ये रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। और ये नोटिस जो है 14 दिन के बाद वाला, वो किससे साइन हुआ जाना चाहिए? मेरे पास 4 ऑप्शन है। नॉट लेस देन 50 मेंबर्स ऑफ द हाउस, कि कम से कम 50 मेंबर जो होंगे हाउस के उनको साइन करना पड़ेगा ये नोटिस। दूसरा है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, कि कम से कम 1/3 मेंबर जो होंगे हाउस के उनको साइन करना पड़ेगा ये। सी है नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, कि कम से कम 1/4 मेंबर्स को ये साइन करना पड़ेगा हाउस के। या फिर डी है एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि कम से कम 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को साइन करना पड़ेगा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को साइन करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या है? सी, नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कम से कम 1/4 मेंबर जो होंगे हाउस के उनको साइन करना पड़ेगा ये, तभी ये नोटिस पास होगा और उसके 14 दिन बाद रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं वो किसका? इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट के। आगे चलते हैं अब हम। द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, हमारे 4 ऑप्शन है। इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस,
कि जो प्रेसिडेंट का री इलेक्शन होगा ऑफिस में उसके हटने के बाद उसके लिए साइलेंट है, यानी उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बी है अलाउस री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट्स पोस्ट, कि जो एक प्रेसिडेंट था पहले उसको दोबारा री इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, इसका वो अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सी है रेस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन टू रिमेन प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म्स, कि वो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी एक आदमी को कि वो 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट रह सकता है। या फिर डी है हैज़ बीन अमेंडेड टू अलाउ अ पर्सन ओनली 1 टर्म एज प्रेसिडेंट, या फिर ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अमेंडमेंट दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि खाली एक पर्सन है वो सिर्फ एक बार ही प्रेसिडेंट रह सकता है। तुम्हारा आंसर क्या है? बी, अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट्स पोस्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए वो सेम पर्सन री इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द, तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी इंडियन यूनियन है उसकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कोई डिसीजन पास करने की अथॉरिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी कैबिनेट, या फिर डी यूनियन लेजिस्लेचर। तुम्हारा आंसर क्या है? बी प्रेसिडेंट। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।